17 मार्च 1527 वह ऐतिहासिक दिन जो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के लिए याद किया जाता है। ये वही राणा सांगा है विद्यार्थियों, जो इतिहास में जाना जाता है एक आंख, एक हाथ और एक पैर के लिए। वह खानवा का मैदान जो हिंदुस्तान में सबसे बड़े मैदान के रूप में एक जाना गया है। जब दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने हुई, तोपों का जब पहली बार प्रयोग किया और तोपों की जब गोलियां चलाई गई, उन तोपों की गोलियों से अनेक जो सैनिक थे, मुगलों के सैनिक थे, लहूलुहान हो रहे थे। मुगलों की सेना भाग रही थी, राणा सांगा की राजपूत सेना से बुरी तरह डर रही थी। उसी समय राणा जी के साथ 7 राजा, 9 सामंत, 104 सरदार बुरी तरह खानवा के मैदान में डटे हुए थे। लेकिन उसी समय राणा जी जब मैदान में सबसे आगे हुए तो उनको मुगल सेना टारगेट बनाया। उसी समय राणा सांगा जब सेना में मध्य में खड़ा था, बाबर ने अपनी सेना को विशेष रूप से ये कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ रहे, हम जिहाद लड़ रहे हैं। और यहाँ पर बाबर ने अपनी सेना को जिहाद के नाम पे लड़वाया। और राणा सांगा की सेना इतनी विशाल थी कि युद्ध में डटी हुई थी। राणा सांगा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वह अपनी विशाल सेना को संगठित करे और उनका नेतृत्व करे। लेकिन उसी समय राणा सांगा 17 मार्च 1527 की उस घटना में जब सबसे आगे खड़ा, तो उसी समय राणा सांगा युगों युगों तक याद रखने वाला यह ऐतिहासिक युद्ध, जिससे भारत में मुगल वंश को एक स्थायित्व शक्ति मिली। माना कि मुगल वंश पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद इस एक मुगल सत्ता में स्थापित हुआ, परंतु वह खानवा का युद्ध ही था जिससे मुगल वंश को स्थायी शक्ति के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध ऐसा युद्ध माना जाता है जिसमें अकेले राणा सांगा की पराजय नहीं, यह संपूर्ण राजपूताने की पराजय मानी जाती है। और यह इतिहास का ऐसा युद्ध है, जो बाबर के लिए तुगलमा पद्धति के लिए जाना जाता है। जब राणा सेना की आगे बढ़ रही थी, राणा को युद्ध के लिए तैयार किया गया था। सभी राजपूत राजाओं ने, जिसमें 7 राजा, 9 सामंत, 104 सरदार थे, जिन्होंने राणा जी को अपना एक नेता घोषित किया। और संपूर्ण राजपूताना और सभी राजपूत राजा राणा जी के नेतृत्व में जब युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि राणा सांगा ने इस युद्ध के लिए सभी राजपूत राजाओं को बुलाने के लिए एक विशेष प्रथा का आयोजन किया, जिसे पाती पर्वन प्रथा का नाम दिया जाता है। उसी प्रकार बाबर का भी यह युद्ध विशेष रूप से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जब बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, तो उसकी सेना में उसी के जीजा मेहंदी ख्वाजा ने विशेष रूप से ये कहा कि आप जिहाद की बात करते हैं, जिहाद में ये भी दे रखा है कि आप शराब नहीं पिएंगे। जबकि बाबर शराब का आदतन था। उसी समय बाबर ने सौगन खाई कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। इसी समय बाबर के एक तोपची, जिनका नाम था उस्ताद अली ने कहा कि आप मुस्लिम व्यापारियों पर तमगा टैक्स लगाते हैं। बाबर ने उसी समय तमगा टैक्स को भी समाप्त करने की घोषणा की। और इस जिहाद का नाम देकर के बाबर की सेना जब टूट पड़ी, ऐसे में राणा सांगा जब युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, तो उस समय यहाँ पर बाबर की सेना ने राणा सांगा को अपना टारगेट बनाया। ऐसे कहा जाता है कि युद्ध बड़ा भयानक युद्ध था। दोनों सेनाएं जब आमने सामने लड़ रही थी, ऐसे कहा जाता है कि इन लोगों ने राणा सांगा के एक विशेष सेनापति, जिसका नाम था सलेह हदी तंवर, जो रायसीन मध्य प्रदेश से
राणा सांगा का साथ देने के लिए आया था। उन्होंने अंतिम समय में राय सिंह के सलेहती तंवर को अपनी तरफ मिलाया और अपनी तरफ मिलाने के बाद बाबर की सेना इस युद्ध के अंदर आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के उन्होंने राणा सांगा को अपना केंद्र बनाया और राणा सांगा युद्ध में जख्मी हुए। ऐसे कहा जाता है कि राणा सांगा के स्थान पर झाला अज्जा इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं, जो विशेष रूप से सादड़ी चित्तौड़ के माने जाते हैं। लेकिन राणा सांगा जब युद्ध से बाहर निकले तब तक सेना को इस बात का पता लग चुका था कि राणा जी अब युद्ध में नहीं है। इस घटना को लेकर के राणा सांगा की सेना का मनोबल टूट चुका था और इसी समय राणा सांगा के जो मुख्य सेनापति झाला अज्जा वो भी मारे गए। लेकिन मैं